अस्सलाम वालेकुम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे पैराबोला की। पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी बात की है कॉनिक सेक्शंस की और कॉनिक सेक्शन बनते कैसे हैं। जहां तक पैराबोला की बात है, पैराबोला इज द लोकस और कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। मीन्स ये कलेक्शन या लोकस या सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से इतने ही दूर होते हैं जितने एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से। फॉर एग्जांपल, इफ आई विल टेक fixed point here and fixed straight line here, और अगर मैं यहां पे कोई भी पॉइंट चूज करता हूं, ये पॉइंट इस फिक्स्ड पॉइंट से इतना ही दूर है जितना इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से, और एक पॉइंट अगर मैं यहां पे चूज करता हूं, ये भी इस फिक्स्ड पॉइंट से इतना ही दूर होना चाहिए जितना इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से, और एक पॉइंट अगर मैं चूज करता हूं यहां पे, ये भी इस फिक्स्ड पॉइंट से इतना ही दूर होना चाहिए जितना इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से, और एक पॉइंट अगर मैं यहां पे चूज करता हूं, ये भी इस फिक्स्ड पॉइंट से इतना ही दूर होना चाहिए जितना इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से। सिमिलरली अगर मैं कोई भी पॉइंट यहां पे चूज करता हूं, दैट शुड बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट टू दिस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। So if I will make the collection of all those points, means that I will join these points, the figure so obtained is called the parabola. So the fixed point here is called the focus of the parabola, and the fixed straight line here is called the डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। अब अगर मैं इसी फोकस से होते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रा करता हूं जो कि परपेंडिकुलर हो इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन को, मींस द एंगल हियर इज 90 डिग्री। जहां पे पैराबोला को कट करता है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। सो यहां पे जो ये पैराबोला को कट करेगा इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द parabola. So now parabola is the locus of all those points such that it is distance from a fixed point called the focus is equal to its distance from the fixed straight line called the डायरेक्ट्रिक्स। कोई भी पॉइंट इस पैराबोला पे अगर चूज करता हूं तो वो इस फिक्स्ड पॉइंट से इतना ही दूर है जितना इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से। इन सब पॉइंट्स का कलेक्शन जब बनाते हैं, सो द फिगर सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड द पैराबोला। और जो लाइन सेगमेंट मैंने ड्रा किया है फोकस से होते हुए जो कि परपेंडिकुलर है इस डायरेक्ट्रिक्स पे, दैट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। और यहां पे जो कोई भी पॉइंट में चूज करता हूं, जितना डिस्टेंस फोकस तक है उतना ही डायरेक्ट्रिक्स तक है। ये जो दोनों डिस्टेंस है ये आपस में दे आर इन द कांस्टेंट रेशियो, दे आर इन द कांस्टेंट रेशियो। यहां पे अगर मैं इन दो की बात करता हूं, इन दो की बात करता हूं, यहां पे कोई भी पॉइंट चूज करता हूं, दैट इज इन द कांस्टेंट रेशियो टू द फिक्स्ड पॉइंट फोकस एंड टू इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स। और उसी फिक्स्ड उसी कांस्टेंट रेशियो को हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। जो कांस्टेंट रेशियो है उसको हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला, और इसको हम डिनोट करते हैं ई से। और ये ऑलवेज होती है 1 के बराबर, क्योंकि जितना डिस्टेंस यहाँ पे यहां तक होता है उतना ही डिस्टेंस यहां से यहां तक होता है। इनका हमेशा आपस में जो रेशियो रहेगा वो 1 रहेगा। तो एसेंट्रिसिटी की बात जब करते हैं तो एसेंट्रिसिटी पैराबोला में हमेशा क्या रहती है, 1 रहती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला होता क्या है? इट इज द कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस।
and is perpendicular to the axis of the parabola. Means अगर मैं इस फोकस से होते हुए एक कॉर्ड ड्रा करता हूं जो कि पैराबोला के इन दो एंड्स पे टच करता है, एंड दैट कॉर्ड इज द परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला, लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। तो इस लेटस रेक्टम की लेंथ हमेशा रहती है 4a। सो ये 4a कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल ड्रॉ हियर अनदर, यहां पे मैं एक डायरेक्ट्रिक्स लेता हूं, यहां पे मैं एक फोकस लेता हूं, यहां पे मैं एक पैराबोला ड्रा करता हूं। तो जहां पे वर्टेक्स है, अगर वहां से हम एक और एक्सिस ड्रा करते हैं तो दैट इज एट द सेम टाइम वाई एक्सिस, एंड दिस इज हियर एक्स एक्सिस। और ये जो लाइन सेगमेंट है ये आपको पता है, इट इज द डायरेक्ट्रिक्स। अगर मैं यहां से फोकस से देखूं, वर्टेक्स से फोकस तक, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिस्टेंस चूज करता हूं कि ये डिस्टेंस a है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे a 0, क्योंकि x यहां से a की दूरी पे है और y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होगा x पे, तो ये डिस्टेंस भी a हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट से जितना फिक्स्ड पॉइंट तक दूर है उतना ही फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन तक दूर है। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट पी एक्स वाई, और यहां मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं डायरेक्ट्रिक्स पे जो कि इसे मीट करता है एम पे। आप यहां से देख सकते हैं कि ये दो पैरेलल हैं, तो अगर यहां से a है, ये a है, तो टोटल डिस्टेंस यहां से कितना बनता है 2a, और ये डिस्टेंस जो टोटल है ये भी कितना बन जाएगा 2a बन जाएगा। तो अगर मैं अब देख सकता हूं कि पैराबोला की इस पॉइंट से जितना फोकस तक दूरी है उतना ही डायरेक्ट्रिक्स तक दूरी है। अगर ये 2a है तो ये भी 2a होना चाहिए। सिमिलरली फ्रॉम द डाउनवर्ड्स अगर आप यहां से चेक करते हैं तो इन द सेम मैनर अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं तो ये भी 2a आएगा, सिमिलरली ये भी 2a आएगा। इन शॉर्ट आई विल से दैट length of this latest rectum is 4a. Now one more question is here, focal distance and focal chord. Focal chord is nothing but it is the latest rectum. So अगर हम यहां से एक chord ड्रॉ करते हैं जो कि परपेंडिकुलर है एक्सिस को और फोकस से पास होता हुआ वो पैराबोला को दो जगह टच करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फोकल कॉर्ड। तो फोकल डिस्टेंस की जहां तक बात करते हैं, फोकल डिस्टेंस में अगर हम यहां पे कोई भी पॉइंट लेंगे पैराबोला पे, वो फोकस से कितनी दूरी पे है इसको हम बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। यहां पे हम कोई पॉइंट, यहां पे हम कोई पॉइंट, कोई भी पॉइंट चूज करते हैं, वो फोकस से कितनी दूरी पे है इसको हम बोलते हैं फोकल डिस्टेंस, और ये जो पॉइंट है इनको हम बोलते हैं फोकल पॉइंट। सो that's all in this lecture. So we'll discuss standard or general equation of the parabola in the next lecture. Till then, thank you.